हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज क्लास 10th के विद्यार्थी हो जाइए तैयार, क्योंकि पाइथागोरस ने क्या कहा है उसके बारे में बताऊंगा और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा और पाइथागोरस पे आने वाली सभी प्रश्न के बारे में बताऊंगा। तो पाइथागोरस ने एक बात कहा है कि पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप चलते हैं तो आपको समकोण त्रिभुज में चलना होगा, और समकोण त्रिभुज में एक बात कहा है कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो चला जी, आप ध्यान दीजिएगा मेरे वाणियों के ऊपर कि मैंने क्या कहा। सबसे पहला बात होगा कि जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कौन सा त्रिभुज को हम लोग समकोण कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह जो मैं एक फिगर बना रहा हूं बोर्ड पे, और इस फिगर के माध्यम से आप समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे कि एंगल बी के सामने यह मैंने वर्ग के समान आकार का एक काटा है, इसका मतलब होता है कि यह 90 डिग्री का होगा, यह 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस ने कहा है अपने शब्दों में, पाइथागोरस ने कहा है अपने शब्दों में कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया। और पाइथागोरस ने कहा है कि मेरे दोस्त कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस ने क्या कहा है अपने शब्दों में? पाइथागोरस ने अपने शब्दों में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज होगा और वह त्रिभुज समकोण होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया तो उसमें एक भुजा जो होगा 90 के सामने वाला, उस भुजा का नाम कर्ण होगा, और कर्ण के वर्ग का योग के बराबर लंब के वर्ग का योग प्लस आधार के वर्ग का योग होगा। यही बातें पाइथागोरस ने थ्योरम बना करके लिख रखे हैं, और इसी थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो आपने देखा कि यह समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हम 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, एच इसे बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे ये 90 डिग्री जब वह हो गया तो इसे थीटा मानेंगे, तो यह एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यह एंगल हो जाएगा। तो इस 90 माइनस थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलेंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और इस थीटा के सामने वाले को बोलेंगे आधार। जैसे कि आप मेरे प्यारे विद्यार्थी इसे देख लिए कि आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, यह तो सभी विद्यार्थी जानता है। लेकिन यह बात पाइथागोरस चचा ने कह रखा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह पाइथागोरस चचा का कथन है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के होगा कि नहीं बराबर। इस बात को सिद्ध करके दिखाइए। तो चलिए चला जी शुरू करते हैं कि इसे सिद्ध कैसे किया जाएगा। इसे सिद्ध करने से पहले इसमें दिया हुआ यह शब्द जो मैं आपको समझाया हूं, इसे मैं नीट एंड क्लीन करके रखूंगा ताकि आपको समझाने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। यहां से देखिएगा, BC से मैंने कोण B से AC साइड पे एक लंब डाला है जिसका नाम है D। ये पाइथागोरस चचा का ही कथन है। अब मैंने क्या किया है कि BD जो लंब है AC साइड पे डाल दिया, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, अतः यह त्रिभुज समकोण है। यह त्रिभुज क्या है? समकोण है। तथा मैंने क्या किया है, एंगल B से AC साइड पे, तो यहां से लिखना होगा BD परपेंडिकुलर AC, यानी कि मैंने शॉर्ट भाषा में प्रयोग करते हुए लिख डाला कि BD लंब है जिसे मैंने AC पे डाला है,
और AC को 2 भागों में बांटा है, तो इस BD के द्वारा डाले गए लंब के से 3 त्रिभुज का निर्माण हुआ। इस पूरे एक त्रिभुज में अब 3 त्रिभुज का निर्माण हो गया, यानी कि एक त्रिभुज ABD और यहाँ पे अपना ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC तो है ही है, दूसरा नीचे से एक त्रिभुज बन गया BDC। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABD का, त्रिभुज ABD का, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC का बात करेंगे हम लोग कि इस त्रिभुज में दोनों में क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहला बात रहेगा कि इस दोनों त्रिभुज में जो यह कोण A है, यह कोण A है, यह A कोण उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ वह होता है जो दोनों में अवेलेबल है, दोनों में उपस्थित है। तो यह कोण उभयनिष्ठ है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख डालूंगा एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC बराबर उभयनिष्ठ लिखूंगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यह उभयनिष्ठ है, और जब यह उभयनिष्ठ हो गया तो एक कोण और होगा जो दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल ABC बराबर एंगल BDA, कोण BDA बराबर 90 डिग्री होगा। जब दो कोण बराबर हो गया तो इसमें अब रह क्या गया, यह त्रिभुज क्या हो गया, समकोणिक हो गया। अतः यहां पे लिखेंगे, अतः यह दोनों त्रिभुज समकोणिक है, जब समकोणिक हो गया तो इसका रेशियो लिखेंगे AB बटा AC। अब देखिएगा इसका रेशियो क्या लिखेंगे, AB बटा AC। AB बटा AC कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों यह AB जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का साइड है, 90 डिग्री के सामने का साइड है, तो 90 डिग्री के सामने का साइड का नाम है AB अपॉन इसमें 90 डिग्री के सामने का साइड का नाम है AC। अब आइएगा कि चर्चा होगा कि यह BD के यानी कि AB के चर्चा होगा और इस AD के चर्चा होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले AD लिखेंगे, यानी कि AD अपॉन में, अब यहाँ पे आ जाइए कि क्या लिखने वाले हैं, AD के साथ AB का संबंध लिखेंगे, यानी कि AD बटा AB होगा आपके साथ, BA भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए AD से BA का क्या रिलेशन है, इसके पता करते हैं। AD जो यह साइड है इस किसके सामने का है, इस कोण के सामने, इस छोटा वाला कोण के सामने का साइड है यह छोटा वाला, यानी कि आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज में समकोणिक होने पे सभी कोण जब समकोणिक हो गए तो उसके सामने के भुजा का रेशियो भी समकोणिक होते हैं। अतः यहां से इसको जब आप पक्षांतर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब है आरा तिरछी गुना, यहां से इसको, यानी कि AB ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AC इंटू में AD हो जाएगा। यह समीकरण 1 होगा आपका। समीकरण 1 जैसे ही तैयार हो गया, अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में घुसेंगे कि दूसरा त्रिभुज क्या है, पाइथागोरस चच्चा ने जो दिया है वो दूसरा त्रिभुज का नाम है BDC। दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC से संबंध स्थापित कीजिए। पहले इस दोनों में संबंध खोजिए कि संबंध किसका कहां पे क्या है। इस दोनों में सबसे पहले जो एंगल उभयनिष्ठ है उसको लिख डालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय वर छात्र, ध्यान दीजिएगा कि एंगल BCD बराबर एंगल ACB, एंगल या BCA बराबर आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, यानी कि यह कोण जो हो गया उभयनिष्ठ हो गया।
दोनों त्रिभुज इसी के आधार पे चला हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कोण बी ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, कोण क्या लिखेंगे बी डी सी, यानी कि यह कोण और यह कोण दोनों कितने का बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने भाषा का प्रयोग करते हुए कि यह दोनों त्रिभुज समकोणिक है। यह दोनों त्रिभुज क्या है समकोणिक है। दोनों त्रिभुज जब समकोणिक है, इस बात में अब कोई दुविधा नहीं रह गया कि जब दोनों त्रिभुज समकोणिक होगा तो आप इसका रेशियो लिख सकते हैं BC बटा AC। कर्ण कर्ण का रेशियो लेंगे, कर्ण कर्ण का रेशियो लेंगे, इसके सामने वाला 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा तो ये भी 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो यहाँ पे रेशियो लेंगे BC अपॉन AC। BC अपॉन जब AC आप ले लिए तो दूसरा रेशियो आपका रह जाएगा DC अपॉन BC। दूसरा रेशियो क्या रह जाएगा देखिएगा मेरे प्यारे छात्र DC। अब DC यहाँ से इसके सामने का भुजा है, यानी छोटका कोण के सामने का भुजा है DC। अब इसमें बड़का त्रिभुज में इसके सामने का भुजा है, इसको लिख डालिए BC। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस त्रिभुज में क्या होगा, पाइथागोरस चच्चा ने कहा है उस चीज को प्रूव करना होगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू में DC, AC इंटू में DC। अतः यह समीकरण 2 हो गया। अब आपको मेरे दोस्त लिखना है इस पूरे समीकरण में समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आइए देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यानी कि ऐड करेंगे दोनों समीकरण को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इसमें भी है AC इसमें भी है तो AC कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे AD प्लस DC, AD प्लस DC। अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई, प्यारे बंधु, इस बात को आप देखिएगा कि अब लोचा इसी बात का है कि यह इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि AD यही साइड में है मेरे दोस्त, AD यहां से यहां तक है और DC कहां से कहां तक है उसको भी हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। अब DC यही यहां से यहां तक है, DC यही ना यहां से यहां तक है, तो AD प्लस DC बराबर आप AC लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, AC इंटू AC। अब यह आ गया AC स्क्वायर। तो आप क्या ने प्रूव करना चाहा और क्या किया उस बात को देखो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आपका आ गया AC स्क्वायर। अतः अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हो पाइथागोरस चच्चा, जे बात तू कहला वो बात 100% सत्य हवा। कैसे सत्य हवा से देखा यहाँ ए बबुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB क्या है, AB लंब है, AB क्या है तो AB लंब है, BC क्या है तो BC आधार है और AC क्या है तो AC कर्ण है। AC क्या है तो AC अपने जगह पे कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग, यानी पाइथागोरस यही बात न कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग का योग अन्य दो छोटी भुजाएं के वर्ग के बराबर होगा। अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ। अब इस पे आधारित कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप लोग नक्शे नाबूद करेंगे। तो चलिए हम एक दो प्रश्न के प्रैक्टिस कराते हैं आपको कि इस पे आधारित प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। समकोण त्रिभुज में आने वाले सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कशन करेंगे एक बाय एक करके। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चला जी,
क्योंकि आपको यह प्रैक्टिस कराने में बहुत मेहनत से हमें गुजरना पड़ता है चला जी। इसलिए आप मेरे वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देख रहे हैं ये पूरा भरा हुआ चला, लेकिन एक जोश होता है और एक जुनून होता है जो रुकने नहीं देता है, चाहे कातिल के बाजू में कितना भी ताकत क्यों न हो चला जी। यहाँ पे मैंने लिख डाला यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है जिसे मैंने लिख डाला ABC। अगर त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, अब यह कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है एकदम, यह 90 डिग्री के बराबर है। तो इसमें अगर आपको दो साइड दे दिया गया, यह साइड 3 दिया गया, यह साइड 4 दिया गया, तो आपसे कहा गया कि AC का वैल्यू आप बताइए, AC इक्वल टू क्या होगा। तो फट से अपने दिमाग में याद रखेंगे कि कहा पाइथागोरस ने कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। क्या कहा पाइथागोरस ने? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे चला जी BC स्क्वायर वैल्यू को रखो भाई, AC का वैल्यू नहीं दिया है छोड़ दो, AB का वैल्यू दिया है 3, अब लिखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, BC का वैल्यू दिया है 4, लिखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 और 16 25 हो गया। AC पर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट चढ़ाओ, और रूट में चढ़ेगा तो इसका वर्गमूल निकालो। मैट्रिक के विद्यार्थी हो, क्लास 5 का नहीं, वर्गमूल निकालने में आशा करता हूं कि आप लोगों को आता होगा। 5 × 5 इक्वल टू यह 5 आ गया, यानी कि जो कर्ण दिए पाइथागोरस चचा ने उसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह त्रिभुज ABC है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपके लिए नहीं थका हूं तो आप भी अपने पढ़ाई के लिए नहीं थकेंगे। अगर थक गए आप तो समझ लीजिए आपका जीवन अंधकार में है। ABC यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। अब आपसे यही साइड BD से AC पर जो लंब डाला गया है तो आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे मित्र BD की लंबाई बताइए, BD की लंबाई बताइए। तो आप BD की लंबाई क्या डालेंगे? BD के लंबाई आप डालेंगे h/2। इसलिए h/2 डालेंगे कि यह जो लंब इस पे डाला गया है यह तीनों आपस में इक्वल होता है, यह तीनों आपस में इक्वल होता है, यह लंब और यह AD और यह DC। अगर यह 5 सेंटीमीटर आया है, यह 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस प्रश्न, चलिए चला जी कोई बात नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि BD इक्वल टू क्या होगा? h/2 होगा। तो h का वैल्यू क्या आया है? 5 आया है, तो BD इक्वल टू 5/2 लिखेंगे, यानी कि 2.5 होगा इसका आंसर, 2.5 होगा BD का वैल्यू। तो इस प्रकार के आप सभी प्रश्न को सोल्व कीजिएगा और अगले वीडियो में मैं आपके लिए पाइथागोरस पे बनने वाले सभी प्रश्न, सभी थ्योरम के बारे में डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद चला आप लोगों का कि आप लोग यहाँ तक बने रहें।